ਜਿਤਨਾ ਕਿਲਾ ਮੈਂ ਉਤਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ है जी। चलो सियाल साहब जी म्यूट साहिल रखो, भाई, उन्होंने करन दियो गल। जी साहिल जी भाई, अब उन्होंने इजाज़त दे दी है तो जी ठीक है अब जी। आप, अब मुझे हाँ ज़रा जी बताइएगा आप क्या साबित करेंगे, क्या साबित करना चाहते हैं? हाँ जी, मैं यही साबित करूँगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सलीब पर वफ़ात नहीं हुई, ना ओके, वो यहूदी उनको कत्ल कर सके, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको तबी वफ़ात दी है। ठीक हो गया, ये मेरा दावा, हाँ जी, ठीक हो गया जी। ये मैं साबित करूँगा। हाँ जी, जी ठीक है जी। अल्लाह अकबर। अब आप मेरी बता दें कि आप अब इसके ठीक बारे में है, क्या कहेंगे। बात सुनिए। हम जब बात करेंगे तो आपका दावा हुआ, हम पहले एक दावे पे मुत्तफिक होंगे, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है? ठीक है, आप करें। आप अपना दावा बता देना पहले। जी मैं आपको दावा बताता हूँ। मेरा ये दावा है कि कुरान पाक में जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए आप जो वर्ड यूज़ हुए हैं, जिनको आप इस्तेमाल करेंगे मुतवफ़ी का या वफ़ात के लफ्ज़, जिनका आप यूज़ करके ये कहेंगे कि मौत हुई है, तवफ़ा अल्फाज ये दोनों तरफ इसके जाते हैं। आप अपने दलाइल देते रहेंगे, मैं अपनी दलीलें देता रहूँगा। क्या होगा, आप आयात पढ़ते रहेंगे, मैं भी पढ़ता रहूँगा, उसका नतीजा कोई नहीं निकलेगा, एंड रिजल्ट कुछ नहीं आना। आप कहेंगे कि वो आयत है, उसका मतलब ये निकलता है, इस तरह तवफ़ा का मतलब ये है। मैं ये कहता रहूँगा कि नहीं, तवफ़ा को कुरान पाक में 6 मानी में इस्तेमाल हुआ है। आप कहेंगे कि नहीं, तवफ़ा का माना मैंने सिर्फ मौत ही करना है। मैं कहूँगा कि नहीं, 6 मानी और भी हैं। इससे क्या होगा कि हम दलाइल देते रहेंगे, आप अपने दलाइल देंगे, मैं अपने दूंगा, हम किसी एक नतीजे पे नहीं पहुंच पाएंगे। आपका जो भी बात है, आप कहते हैं उनकी वफ़ात हुई, मैं कहता हूं मेरा ये अकीदा है कि उनकी वफ़ात नहीं हुई, उनको आसमान पे उठा दिया। इससे हम एक नतीजे पे नहीं पहुंचते, चूंकि इस चीज से हम किसी खास जगह पर पहुंच नहीं पाएंगे। इससे आगे चलते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात से आप क्या साबित करना चाहते हैं, वो मुझे बता दें। हाँ जी, क्योंकि कुरान मजीद को हमने मानना है, ठीक है, वो हमारे नहीं अकीदे वसीम की बुनियाद साहब, बना। हयात तो मतलब तो की साबित करना है। हाँ जी, वही अदील मैं भाई बताने मेरा जा रहा हूँ। मैसेज तो खोल दो। अदील भाई मेरा मैसेज तो खोल दो, मेहरबानी यार, मैं मैसेज दरमियान में फिर बोलना पड़ा। सुबह को ही म्यूट है यार। अच्छा चलो अपना गया दीन साहब म्यूट खोल कर, दो, अपना सियाल साहब म्यूट कर लो। हाँ जी, देखें, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पर पेशन गोई की थी कि तुम्हारा उस वक़्त क्या हाल होगा जब मसीह इब्ने मरियम तुम में नाज़िल होगा, और वो तुम्हारा इमाम तुम में से होगा, व इमामुकुम मिनकुम। जब हज़रत ईसा की वफ़ात कुरान से साबित हो जाती है तो ये चीज़ वाज़े हो जाती है कि जो मसीह इब्ने मरियम आना था वो इसी उम्मत में से आना था। और फिर हमारे प्यारे नबी ने हमें उनके 2 अलग अलग हुलिये भी बता दिए, यानी कि जिनको मेराज शरीफ पर, जिनको आप जिंदा समझ रहे हैं रसूलन बनी इसराइल, उनका हुलिया और रंग मुख्तलिफ बताए। बाल गुंगरियाले, रंग सुर्ख बताया। लेकिन जिस मसीह ने मरियम का तवाफ करते काबा में देखा गया, उसका रंग भी गंदमी बताया, बाल भी सीधे बताए, सीना पस्त बताया, और पहचाना भी नहीं। फरिश्तों से पूछ रहे हैं कि ये बुजुर्ग कौन है। पूछने पर एक नाम बताया गया सिफाती कि ये मसीह इब्ने मरियम है। इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वह इमामुकुम मिनकुम, वो तुम में से तुम्हारा इमाम है। वो वाले नहीं है कि जो आप दूसरा समझ लेना। वो इसी वजह से वाज़े तौर पर बता कर गए, और फिर हदीस में वाज़े तौर पर बता दिया कि उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब मसीह इब्ने मरियम तुम में नाज़िल होंगे और इमामन महदिया भी होंगे। यानी कि हम ये तो मानते हैं कि इमामन महदिया, वो साथ जोड़ के भी बता दिया ताकि उम्मत को कोई कंफ्यूजन रहे ही ना। तो यही फ़ायदा है, जब तक आप कुरान से ये मानते रहेंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा जिस्म समेत हैं, तो भाई अगर आप साबित कर दें तो ज़ाहिर सी बात है, अगर वो आसमान पर गए हैं तो वही आएंगे। लेकिन अगर उनकी वफ़ात हो चुकी है तो फिर हमें ये मानना पड़ेगा कि जो एक सिफाती नाम दिया गया था वो इसी उम्मत में से होना था किसी का। ये है साहिल खान साहब हमारी लॉजिक उनकी वफ़ात साबित करने की। जी ठीक हो गया। अब आपने उनकी वफ़ात से यह साबित करना है कि एक और ईसा है, 2 ईसा आपने साबित करने हैं, ये बात हुई। आप
अब हमने हाँ जी, उससे आगे, क्योंकि वफात पे देखें, वफात पे मैंने कहा कि हम दोनों हम अपने दलाइल देंगे, वो किसी नतीजे पे हम नहीं पहुंचेंगे, हम उससे आगे निकल आए। आपने कहा कि आप ये साबित करेंगे कि 2 ईसा थे, उनमें से एक जो भी सिफाती तौर पे हैं, आपने ये बताना है कि 2 ईसा आए। ये बात है ना आपकी? हाँ जी, नबी मैंने करीम 2 अलग सल्लल्लाहु दिए। अलैहि वसल्लम की हदीस से। मैंने फिर ठीक है, हम हाँ, आगे, आपने ये अब साबित करना है, ठीक हो गया, आप ये साबित करेंगे कि 2 ईसा थे और उनमें जो एक है वो मिर्जा साहिब हैं। ये बात होगी ना? नहीं, मिर्जा साहब की बात अभी नहीं हो रही, अभी हाँ, सिर्फ ये बात हो रही है कि मसीह इब्ने मरियम इस उम्मत में से होगा या बनी इसराइल में से होगा, अभी सिर्फ ये बात हो रही है। ठीक है, अच्छा, फिर जब ये चीज फाइनल हो जाएगी ना कि इस उम्मत में से है, तो फिर आप जो है ना मिर्जा साहब के ऊपर सवाल कर लीजिएगा। जी ठीक है। हमारा मकसद ये है कि देखें, अब आप फिर वो दरमियान में वो छोटी छोटी ऐसे वो मुकम्मल बात करेंगे हम। आपका ये कहना है कि 2 ईसा हैं जिनका हदीस में जिक्र है, राइट, और उनमें जो 2 हैं उनमें से एक को आप कनेक्ट कर देंगे कि ये मिर्जा साहिब हैं। ये चीज, ये होगा ना आपका अकीदा, ये आप चीज साबित करेंगे। नहीं, मैं आपको कहा है कि इस उम्मत में से ही उस मसीह इब्ने मरियम ठीक है, को उम्मत से जहां से भी ठीक है, लेकिन आप तो यही करेंगे ना कि 2 लोग, आपने कहा 2 ईसा हैं, उनमें से एक वो ईसा इब्ने मरियम, वो जो आपके नजदीक आप जिनके बारे में कहते हैं कि वफात पा चुके वो, और दूसरे ईसा इब्ने मरियम जो आपके नजदीक सिफाती तौर पे हैं, वो आप बताएंगे और उनको आप कनेक्ट कर देंगे मिर्जा साहिब के साथ, और ये आपका दावा मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है? हाँ, यही मैंने बात आपसे यही कहा ना कि मसीह इब्ने मरियम मैं साबित करूंगा कि वो इस उम्मत में से होगा, वो ठीक बनी होगा इसराइल ना, वाले यही नहीं होंगे। उसको इस उम्मत से साबित करेंगे, तो मकसद तो यही होगा ना कि आप फिर ये उसको कनेक्ट कर देंगे कि ये मिर्जा साहिब हैं। हाँ, वो तो अगला सवाल है ना, पहले आपसे कह रहे, पहले ये साबित हो गया कि वो पिछली उम्मत वाले हैं या इस उम्मत में से आएंगे, तो भाई फिर आगे बात मिर्जा साहब पे आएगी ना। आगे पीछे देखिए यार, हमने बात एक करेंगे, अब मुकम्मल एक बात करेंगे। अब हम देखें कितनी प्यारी जगह पे हम दोनों पहुंच आए हैं। बात यह है, आपने ये साबित करना है कि हदीस में 2 ईसा हैं। एक ईसा वो हैं जिनके बारे में आपका अकीदा है कि वो वफात पा चुके हैं। दूसरे ईसा वो हैं जो आपके नज़दीक तमसीली तौर पे ईसा इब्ने मरियम इस्तेमाल हुआ है, और वो मिर्ज़ा साहिब हैं। यही बात है। मैंने आपसे फिर वही कहूंगा कि आप एक ही बात देखा ना, को अब बार बार देखो, रिपीट कर रहे हैं ना। वही आप काम करेंगे ना, फिर सयाल वाला काम हाँ, मैं करेंगे। आपको साबित करूंगा, लेकिन एक मैंने आपसे सेकंड कहा है ना, बोलने के पहले लिए। ये साबित होगा ये कि वो साबित इस उम्मत में इकट्ठा से ही है। करेंगे ना यार, इकट्ठा ही करेंगे। मैं कहूंगा कि ये देखें, मैं 2 बातें करूंगा। मैं कहूंगा कि ईसा एक ही हैं, 2 नहीं। अहादीस में एक ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, वो ईसा इब्ने मरियम वो हैं। किसी हदीस में 2 ईसा का जिक्र नहीं, किसी हदीस में ये कोई तमसीली या इस तरह से जिल्ली ब्रूजी तमसीली इस तरह का कोई जिक्र नहीं। दूसरी बात मैं ये साबित करूंगा कि मिर्जा चले, साहिब उसके ऊपर दलील दें ना, मिर्जा साहिब का उसके ऊपर दलील नबूवत से दें। कोई हाँ, ताल्लुक नहीं। हाँ, ये चलिए, आप ये दलील दें, करेंगे। आप दलील दें कि वही हजरत ईसा है। नहीं, आप करेंगे ना, आप करेंगे। वसीम साहब, एक सेकंड, बात ये है यार क्या वसीम, अब्दुल एक साहब आप सेकंड। खामोश रहें, अब्दुल एक साहब सेकंड। खामोश रहें, प्लीज एक खामोश सेकंड रहें। एक बात बंदे से सुनो। बात हो रही है। नहीं, अब एक बंदे से बात हो रही है, बस एक बंदा नहीं, बात एक करे। सेकंड मेरी बात सुने। नहीं यार, आप छोड़ दे, चुप आप करें ना। पहले नहीं, हजरत पहले ईसा आपने- अलैहिस्सलाम का अब्दुल साहिब, आप जिंदा पहले भी जिस्म आपने में- वही काम किया था, फिर आप अब्दुल साहब आप पहले बोलेंगे उनको तो मुझे जिंदा भी साबित आपको करें। आसर होगा साहिल खान साहब के साथ जो बोलने पहले का, आपने मुझे भी सयाल आपका के साथ आसर किया होगा। था और आपने गुफ्तगू का माहौल खराब किया था, अभी फिर आप वही काम करेंगे। प्लीज आप पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिंदा होना यार, साबित करें। अब्दुल साहिब आप खामोश हो जाएं। मैं अब्दुल खामोश साहिब, नहीं प्लीज होऊंगा। आप खामोश हो वो जाएं। उन्होंने मैं खामोश साहिब, नहीं अब्दुल होऊंगा। भाई, अब्दुल आप साहिब ईसा खामोश अलैहिस्सलाम का जिंदा आसमान पर अब्दुल जाना साहिब साबित खामोश करें। हो जाइए। अब्दुल साहिब खामोश। अब्दुल भाई, हाँ जी साहिल भाई, मेरी मैंने और इनको- वसीम से बात हो रही है, होने दें हाँ जी, प्लीज। अब्दुल भाई वही वो बंदा मान दरमियान चुके में नहीं हैं बोलेगा। कि हजरत ईसा वफात पा चुके हैं। वो कहते हैं जी अब हमें इस उम्मत में से बताएं किसने होना है। अगर वो जिस चीज़ को मान चुके हैं तो फिर हम क्यों उस चीज़ की तरफ जाएं? तो इस वजह से वो उस दलील को पहले ही कहते हैं कि हाँ ठीक है, वो आपकी दलील सही है उस बारे में कुरान में। देखिए, वो कहते हैं इस उम्मत में से बताना है कि वो कौन है।
वसीम ये साहिब बات है मैंने हाँ जी देखिए वसीम साहिब मैंने ये नहीं कहा सही है गलत है, मैंने एक बात की कि हम दोनों उस चीज पे झगड़ते रहेंगे, अपनी दलाइल देते रहेंगे, ये हुआ आप वही आयात आप पढ़ेंगे, वही मैं पढ़ूंगा, आप वो मतलब निकालेंगे, मैं दूसरा। इन सारी आयात से चले हमारा निकाले मकसद तो एक सही है ना। कि ईसा अलैहिस्सलाम, और दूसरा आपने ईसा अलैहिस्सलाम को 2 ईसा अहदीस से आपने साबित करने हैं, एक ईसा को आपने यार कनेक्ट करना है मिर्जा साहिल भाई साहिब के साथ। बात सुनो देखें मैं कहूंगा एक ईसा है और मिर्जा साहिब का नबूवत से कोई ताल्लुक नहीं। मैं ये दो चीजें आपने, आपकी 2 चीजें आ गई। 2 ईसा हैं, आपने ये हदीस से साबित करना है, और आपने ये साबित करना है कि उनमें से जो एक हैं वो मिर्जा साहिब। जब तक मैंने ये आप- साबित ना हो जाए कि शुरू। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा चुके हैं, उस देखो वक्त यार तक अब्दुल अगला आप सवाल खामोश, बनता ही नहीं अब्दुल है। साहिब खामोश प्लीज। मेरी और वसीम की बात हो रही है, आप नहीं दरमियान और में नहीं वसीम की और आपकी बात बस कोई अब्दुल मुनाज़ा आप आपने नहीं तय बोलेंगे, करके टाइम तय आपने करके आए थे, सियाल के शर्तें साथ तय भी करके इसी आए तरह किया थे। था। अब्दुल आपने सियाल के साथ भी इसी तरह किया था। आप गुफ्तगू का अब्दुल माहौल भाई खराब यार 2 मिनट यार, नहीं, अब्दुल भाई 2 मिनट। हाँ जी अब्दुल प्लीज मैंने खामोश। आपको साहिल भाई मैंने आपको सही बुखारी की हदीस एक पेश की थी 3438 जिसमें रंग बताया गया सुर्ख और बाल घुंघरियाले। फिर अच्छा मैंने मेरी आपको बात पेश की थी एक यार, मिनट, बस दरमियान में नहीं बोलना। अब आपने दरमियान में नहीं बोलना, आपने दरमियान में नहीं बोलना। मैंने मैं और आपकी आप बात इस को बात पे 10 दफा मुत्तफिक हो गए ना। नहीं मैं और आप एक बात नहीं पे ना मुत्तफिक हो गए। मुत्तफिक नहीं, आपने दलील तो सुनी नहीं है तो मुत्तफिक कैसे हो गए? आप बार बार एक ही सवाल को आपने को 50 दफा रिपीट किया है सियालवी साहब की तरह। हमने आपको सुना है, मैंने अब आपको दलील देनी है कि 2 अलग हुलिये हैं। आपने कहा ना कि जो आपने साबित करना है, तो आप मुझे साबित करने देंगे तो मैं करूंगा ना। नोट कर लें सही बुखारी 3438, ठीक है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज वाले अंबिया का जिक्र किया, यानी कि ईसा, मूसा और इब्राहीम का, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का हुलिया बयान किया। और हमारे प्यारे नबी के बारे में ये मशहूर है कि वो बुखल से काम नहीं लेते थे। जब भी कोई गैब की खबर बताते थे, को अल्लाह ताला की तरफ से जो उन्हें बताया जाता था वो वाज़े तौर पर बताते थे। वो 1,24,000 अंबिया से मुलाकात करके आए थे। उन्होंने छोटी छोटी बात बताई, यानी कि उनके बालों का रंग घुंघरियाले, सीना चौड़ा, उनका रंग हुलिया कैसा है, वो किस नबी के साथ बैठे हुए थे। मैंने उनको अस्सलामु अलैकुम कहा, उन्होंने मुझे वालेकुम सलाम कहा। कहीं शायबा तन ये बात नहीं कही कि मैंने उनका जिस्म भी देखा और बाकी अंबिया की अरवाह देखी, बल्कि आप ही के बुजुर्गान जो इस उम्मत के बुजुर्गान हैं उन्होंने इस चीज़ को वाजे किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी रूहों को देखा वहां पर। ठीक है, ये तो बता दिया, साथ उन्होंने हुलिया भी बिल्कुल वाजे तौर पर, किसी को इस पे कोई शक नहीं, कोई हदीस की कोई रवायत, कोई दरायत, कोई रावी गलत हो, किसी को इस पे कोई शक नहीं। फिर एक हदीस आ जाती है 3440 जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में एक शख्स को देखते हैं। वो बताते हैं उसका रंग जो है वो गंदमी है। पिछली हदीस में क्या रंग बताया गया है? सुर्ख और बाल घुंघरियाले। यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि उनका रंग गंदमी है। ठीक है, फिर बाल उनके बता रहे हैं कि पानी के साथ जो है ना वो उनके सर से पानी बह रहा है। और सही बुखारी के एक और हदीस में सीधे बाल का तर्जमा भी किया गया। फिर सीना वहां पे क्या बताया जा रहा है? चौड़ा बताया जा रहा था, यहाँ पे पस्त बताया जा रहा है। अब देखें, अब खुद यानी कि 2 हदीसें पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनका हुलिया बयान कर रहे हैं, खुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तशबीह दे रहे हैं, हर चीज़ बयान कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर वो पूछ रहे हैं फरिश्तों से कि ये बुजुर्ग कौन है जिनको आप अपने कंधों पे उठा के तवाफ करवा रहे हैं। वहाँ पर पूछने पर बताया गया कि ये मसीह इब्न मरियम है। ठीक है, अगर तो वो वही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम होते जिनको वो सलाम कर आए थे, सलाम का जवाब भी ले आए थे, उनका हुलिया भी खुद बयान कर रहे थे, क्या तो नऊज़ुबिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कोई मेमोरी ऐसी तो नहीं थी कि उनको कुछ चीज़ें भूल जाती थी, या वो चीज़ें बयान करने में वाज़े था कि वो ऐसा वजूद था जो अभी दुनिया में आया ही नहीं था। इसी वजह से हमारे प्यारे नबी ने ये बात वाज़े तौर पर फरमाई थी, अपनी उम्मत को बावर करवा कर गए थे ये चीज़, कि उन्होंने कहा मुझे उम्मीद है अगर मेरी ज़िंदगी लंबी हुई तो मैं मसीह इब्न मरियम से मुलाकात करूंगा। उन्होंने कहा कि अगर मेरी मुलाकात नहीं होती तो मेरा सलाम उसको कहना। देखें, वही चीज़ के वो वाज़े तौर पर सही मुस्लिम में मौजूद है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलाम करके आए थे मेराज शरीफ पे। फिर भी वो कह रहे हैं कि अगर मेरी मुलाकात हुई, अगर ज़िंदगी रही तो मैं उनको सलाम कहूँगा, वरना मेरी तरफ से आप उनको सलाम कहना।
اگر تو وہ وہی حضرت عیسیٰ ہوتے، ان کو تو سلام کہہ بھی آئے تھے، وہ انبیاء کی ارواح تھیں، تو ٹھیک ہے نا، دوبارہ جا کر بھی سلام کہہ سکتے تھے۔ وہ اپنی زندگی کا ذکر کیوں کر رہے ہیں کہ اس وجود نے ابھی آنا تھا، صرف ایک صفاتی نام دیا گیا، جیسے ہمارے پیارے نبی کے بے شمار نذیر ہیں، ماہی ہیں، مہدی ہیں، اسی وجہ سے آنے والے وجود کو مسیح ابن مریم بھی کہا، امام مہدی بھی اس کو ساتھ کہا، اور بتا دیا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ جی اپنا صاحب بھائی بتائیں۔ جی میں اب نے جناب کھول آپ کے نے بیان کر دیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ نے جو احادیث کا حوالہ دیا ہے نا، ان احادیث کو کھولتے ہیں اور پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ہاں جی ہاں جی صحیح۔ جی جناب آپ نے حوالہ صحیح دیا بخاری، صحیح بخاری 3438۔ ہاں جی 3438 صحیح بخاری، ٹھیک ہے جناب، یہ میں نے کھولی صحیح بخاری 3438۔ ایک منٹ رکیں جی سر، پڑھنا شروع کر دیں۔ ہاں جی، میں بڑا کرتا ہوں نا، آپ کھولیں اس کو یا کیمرے پہ لگا لیں۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ کریں، آپ کریں، میں نے کھول لیا۔ نہیں نہیں آپ لگائیں، اس طرح نہیں، وہ پھر باقی لوگوں میں کیوں لگاؤں بھی؟ آپ لگاؤ نا، آپ دعویٰ کر رہے ہو، لگاؤ۔ یا تو میں نے کوئی بات غلط کی ہے تو آپ اس میں سے کر دیں۔ پڑھے نا حدیث کو یار، پہلے تو آپ نے اپنا دعویٰ ثابت کرنا ہے۔ آپ نے کہا جی آپ نے بتانا ہے کہ وہ وہی ہیں جو بنی اسرائیل میں آئے تھے۔ پہلے تو آپ اپنا دعویٰ شروع کیے، اور میرے بھائی دلائل دینے شروع کیے ہیں۔ مجھے بتاؤ جو احادیث پڑھی ہیں میں ان کو دیکھوں تو صحیح، کیا ہو گیا یار؟ کھولو احادیث، کیوں ڈرتے ہو؟ یہ قرآن و سنت ہے آپ کا، پڑھو حدیث کو، کیوں ڈر رہے ہو؟ نکالو آپ کا دعویٰ کیا تھا؟ آپ کا دعویٰ کہ پہلے ہوتا ہے دعوے پہ دلیل دینا، پھر آگے سے ہوتا ہے دلائل دینے آپ نے شروع کیے ہیں۔ احادیث پڑھی بھائی کیا ہو گیا یار؟ کیا کرتے ہو بھئی؟ احادیث پڑھی ہیں تو نکالو، ان کو پڑھو۔ میں نے آپ کو درمیان میں نہیں ٹوکا کہ آپ بات مکمل کریں، نکالیں حدیث اور اس کو پڑھیں۔ شاباش۔ ہاں جی، جو آپ نے احادیث کا ذکر میں کیا آپ کو کہتا ہوں نا، اگلی ٹرم پہلے آپ اپنے دعوے کی دلیل دے لیں، پھر ہم اگلی ٹرم پہ میں آپ کو واضح طور پر آپ نے دلیل دینی شروع کی تو لگاؤ اب احادیث، کیا کرتے ہو یار؟ کوئی بھائی اپنا ایم جی بھائی میرے بھائی اور سان لے لو بھائی، سان للہ، سان للہ۔ ایم جی بھائی آپ موجود ہیں؟ 3438 لگا سکتے ہیں صحیح بخاری کی؟ ایم جی بھائی آپ موجود ہیں ادھر؟ یا اپنا خرم کالو بھائی آپ موجود ہیں؟ آپ لگا سکتے ہیں وہ والا 3438 کا؟ وسیم بھائی میں گاڑی چلا رہا ہوں۔ ایم جی بھائی آپ موجود ہیں؟ ایم جی بھائی آپ ادھر موجود ہیں؟ جی جی ابھی بتائیں، خیریت ہے؟ 3438 آپ لگا سکتے ہیں صحیح بخاری کی اپنی اسکرین پہ؟ کیونکہ میں نے کبھی لگائی نہیں ہے تو مجھے اندازہ نہیں ہے، ذرا آپ لگا دیں اگر ہو سکتا ہے تو، کیونکہ آپ میں نہیں، اس ٹائم نہیں لگا سکتا۔ چلیں ٹھیک ہے، میں اس کو دوسرے موبائل سے دیکھ کے نا، جتنی احادیث آپ نے پڑھی ہے نا وہ ساری آپ باری باری لگاتے ہیں جی۔ جو کہانیاں شریف درمیان میں ہے نا وہ بھی پتا چل جائے گا نا، کہانی شریف کہاں پہ ہے اور حدیث شریف کہاں پہ۔ ہاں جی میں آپ کو بتاتا ہوں نا۔ وہ تو خان صاحب پتہ چل ہی جائے گا، لیکن آپ بھی تو اپنا دیں نا، آپ تو اپنا طنز اچھا نہیں ہوتا، بات میں طنز اچھا نہیں ہوتا۔ خان صاحب رک جائے، آپ چپ کر جائیں، چپ کر۔ وہ خود تو امت بیچاری ایسی ہے کہ وہ ساری عمر دلیلیں مانگتی ہے، وہ دیکھ لے دیا انہوں نے بھی کوئی دلیل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں قرآن کو چھوڑ دیں، حدیث کو چھوڑ دیں۔ اب تانا سنا نا، تانا دیا ہے نا۔ ہاں جی کراس ٹاکنگ کرتے ہو آپ لوگ، کراس ٹاکنگ کہانیاں سنتے ہیں نا تو ان کو دلیلیں بھی ساری عمر۔ ہاں جی آپ تانا کس نے شروع کیا پہلے؟ وسیم بھائی آپ بھی رک جائیں، آپ نکالیں جو نکال رہے ہیں آرام سے ذرا۔ خان صاحب ایسے نہیں بات ہوتی۔ آپ نے اپنا ابھی تک کوئی موقف دیا نہیں ہے، بس ان سے جو کچھ ہے لے رہے ہیں بس۔ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، کھانے خالی ہیں سارے۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب دوست ٹھیک ہیں؟ صحت طبیعت سب کی ماشاءاللہ؟ جی شکر اللہ کا دود بھائی۔ ٹھیک ہے، کریں کنٹینیو۔ ہاں جی صحیح بخاری کی حدیث ہے 3438۔ ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا، ہم کو اسرائیل نے خبر دی، کہا ہم کو عثمان بن مغیرہ نے خبر دی، انہیں مجاہد نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
पता चलेगा। अब आप तर्जुमा अरबी मैं आपको बताता हूँ ना, अरबी नहीं, आप तर्जुमा खुद करना। सुनाओ ये मैंने लगा दिया। बताया पहले यार तर्जुमा अरबी करें, लगा देखें दिया। अरबी ना पढ़े, तर्जुमा हाँ अरबी पढ़े फिर मैं तर्जुमा मैं करें। आपको बताता हूँ ना, नबी पढ़े। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, अरबी कि पढ़े, मैंने अरबी पढ़े, ईसा अरबी मूसा पढ़े ना ईसा अलैहि यार, सलाम अरबी को तो देखा। पढ़े नहीं यार, ईसा अरबी पढ़े अलैहि सलाम अरबी तो दरमियान पढ़े। में नहीं बोलना, दरमियान में नहीं बोलना, दरमियान में नहीं साहिल साहब बोलना। दरमियान में क्यों बोल रहे हैं आप? मैंने जब मैंने पढ़कर सुनाया जब था तो मैंने सलीका अरबी ना पढ़ाई थी। बंदे के अरबी पास पढ़ हो तो दें, फिर अरबी पढ़े, मैंने हाँ जी, देखना है ना हाँ जी, तर्जुमा आप कैसे अरबी करें। अरबी है। हाँ जी हाँ जी, मैं बताता हूँ बाप को। मैं मैंने आप ईसा मूसा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा, ठीक है। ईसा अलैहिस्सलाम नहाए सुर्ख घुंघराले बालों वाले थे। लो जी, मैंने कोई अपनी तरफ से गलत बात की थी? ये वही भूलिया बता रहा हूँ कि जो इस हदीस में बयान हुआ है। वाज़े तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि उनका नहायत सुर्ख घुंघराले बालों वाले। एमजी भाई अब जरा वो लगाते हैं जरा, और यहाँ पर वो चौड़े सीने वाले थे, यहाँ पर ये भी लिख दिया है। अब बता एमजी दें, भाई जरा लगा दें अरबी पढ़े ना, अरबी पढ़े, मुझे बताएं 3440। 3440। मैं हाँ, अभी ढूंढ के ही 3440 लगाई है, मैं अभी एमजी भाई वो भी एक मिनट ढूंढता हूँ। रुक जाए, इन्हें भाई अरबी पढ़ के भी सुना दे, उनका हाँ, पढ़ शौक के। है अरबी सुनने का, हाँ बिल्कुल, इनका शौक पूरा कर दे। मुझे फिर बताएं ना किस, ताकि फिर बाद में इन्होंने कहना है कि नहीं नहीं ये और वर्ड था। यार एक मिनट जरा सब्र करें, मुझे नंबर लेने दे पहले हदीस का जो वो कह रहे हैं। 3440 कह रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, अच्छा मैं अब पीछे जाऊंगा तो फिर वो ये मेरी वो हो जाएगी हाँ ठीक है, ये हदीस बयान कर दिया इनको। हाँ जी ठीक है। और पर उन्हें शौक है अरबी सुनने का, अरबी भी सुनाते हैं उन्हें। सुना दे। हदसना मोहम्मद बिन कसीर अखबरना इसराइल अखबरना उस्मान बिन मुगीरा अन मुजाहिद अन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हो काला काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राइतु ईसा व मूसा व इब्राहीम फ़अम्मा ईसा फ़अहमर जादुन अरीजुन सदर व अम्मा मूसा फ़ादमो जसीमुन सबतुन कानहु मिन रिजाल ज़ुर्रियत। हाँ जी बताएं जरा। जी ठीक है जी, वो क्या कहते हैं कि मैंने क्या किया? मैंने रायत यानी कि मैं देखा ईसा मूसा व इब्राहीम फ़अम्मा ईसा फ़अहमर ठीक हो गया, जादुन अरीज, ठीक है। हो मैंने उनको देखा ईसा को, वो सुर्ख रंग घुंघराले बाल वाले थे, ठीक है। ठीक हो गया, तो यही बात मैंने आपसे कही थी। ठीक हो गया जी। उन्होंने देखा वो सुर्ख रंग गंगड़ियाले बालों वाले थे, ईसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने देखा। ठीक हो गया। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी ठीक है, आगे। हाँ उनको लगाने देना दूसरी हदीस पे। ठीक है जी। अब आपने उसके बाद अपना अकीदा बताना है। बता दिया हुआ है। नहीं कहाँ बताया आपने? सिर्फ बताया मुंह था से आपको, बताया। बोला था एक ही, मैंने बताया था आपको कि एक ही ईसा है, दो नहीं एक ईसा है। मैंने वो आपको कहाँ पहले पे लिखा है? वो कहाँ पे लिखा है कि एक ही ईसा है? करते हैं ना, चलें ना, अब आप बात कर लें फिर करते हैं, छोड़ें इस बात को, ऐसे ही दरमियान में क्या बात करें। इनकी बात छोड़ दें जी, यानी इनके पास कुछ नहीं है। ले जी यही हदीस है जी। हाँ जी, और मैंने रात काबा के पास ख्वाब में एक गंदमी रंग के आदमी को देखा। अरबी पढ़े, छोड़े, अरबी पढ़े और मुझे फिर बताएं कि किसने क्या देखा। बताएं। वाराइनी अल्लाइलातु अंदल काबा फिर मिनामे फाइजा रजुलुन अदमो का अहसने मयुरा मिन अदमो अर्रिजाले तुजर्रिबु लेमोतहु बैना मन काबे ही रजल अल शायरे यक्तुरु रासोहु मान वाज़या यदे ही अलल मन के ही। ठीक है, हमारी बात यहाँ तक ही है कि जहाँ पे वो पूछ रहे हैं। हाँ जी, एक मिनट जरा रुकिए, मुझे ना ये आप जरा दोबारा पढ़िए क्योंकि मेरे पास मुख्तलिफ अल्फाज आ रहे हैं, जरा पढ़िए दोबारा। वराइनी अल्लाइलाती इंदल का बातें। एक मिनट जरा रुकिएगा। ओके, मुझे देखने दे जरा, आप कहाँ से पढ़ रहे हैं। ओके अलमिनामे फाइजा रजुलुन अदमा का अहसना मा युरा मिन अदमा अदमे अलरिजाले तजर्रबु लेमातोहु बैना मन काबे ही रजुलुन शारा यक्तुरु अरसाहु मान वाज़या
यदैहा अलल मनकाबी व रुजुलैन वहु यतूफु बिलबैते फकुलता मिन हाजा फकालू हाजा अलमसीह इब्ने मरियम। ठीक है जी। और मैंने रात काबा के पास ख्वाब में एक गंदमी रंग के आदमी को देखा। ठीक है, जो गंदमी रंग के आदमियों में शक्ल के एतबार से सबसे ज्यादा गंदमी किधर आया, हसीन और जमील था। गंदमी किधर आया, गंदमी किधर आया? आपके सामने वो तर्जुमा लगाया। हाँ जी, बताएं मुझे। नहीं, तर्जुमे को छोड़, सामने तर्जुमा अरबी किधर आया, गंदमी किधर आया? वो सामने देख लें, वो सामने, उसको छोड़ें। हाँ जी, आदम का जो लफ्ज है उसको गंदमी रंग से ही कहा जाता है। हाँ जी, किसने ये बोला? इस्लाम को ये कजबैसी करते रहेंगे, ये बंदा। फिर आप मुझे बता दें आप इसका तर्जुमा क्या है। अच्छा, नहीं, साहिल भाई ऐसे नहीं, आपकी हर बात मान ली गई है। अब ये भागने के बहाने ढूंढेगा। खान साहब आप अपना आप अकीदा बताएं, उनने बता दिया सारा कुछ। साहल साहब अपना अकीदा बताएं। यार ये दरमियान में अदील भाई देखो, आपको बोलने का तो हक हासिल है, ये अब्दुल भाई को बोलने ये ऐसे काम ना करें। पहली बात ये है, मैंने उनको भी रोक लिया। अब्दुल भाई को भी नीचे गिराएं, अब्दुल को भी नीचे गिराएं, फिर अब्दुल को भी नीचे चले गया नीचे, किसी ने भी नहीं गिराया। अपना अकीदा दे, अब्दुल को नीचे गिराएं ताकि ये कजबैसी करता रहे। अकीदा बताए अपना। यार अब्दुल को भी नीचे गिराए ना यार। मैंने अपना और उसको साबित करें। आप मुझे बता रहे हैं हदीस पे, जनाब आप मुझे बता रहे हैं, दो हिसाब ने मुझे बताने हैं। और अभी तो मैंने आपको, यार आप कैसे बात कर रहे थे वसीम, कुरान और सुन्नत की आप बात कर रहे हैं मेरे भाई। अपना वसीम मैं बताता हूँ बताओ, वसीम को छोड़ दो, अपना अकीदा बताओ। अपना अकीदा बताना है, म्यूट ना करें वसीम भाई, म्यूट ना करें। अकीदा अगर इसने भी कजबैसी करनी है तो ठीक है, इसको फिर खुदा हाफिज कहते हैं। वसीम भाई को छोड़ दो। इसकी हर शर्त को मान लिया गया है, इसको पढ़कर भी सुना दिया, लगा कर भी बता दिया। अगर इसको कोई मसला है तो ये अपनी टर्म में उसको बता सकता है। ठीक है, हालांकि इसने कुरान से मान लिया है कि हम आपका अकीदा मानते हैं, उसको छोड़ते हैं, वो सही कहा। हदीस से दो लोग साबित करने हैं, मुझे बार बार म्यूट कर रहे हैं। हदीस से दो लोग साबित करने हैं। अभी तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप कुरान और सुन्नत की बात कर रहे हैं। कुरान हदीस का आपने कितनी दफा मुझे बोला, कुरान हदीस से अल्लाह को गवाह बना के कहें आपको हदीस पढ़नी आती है? यार आप अल्लाह को गवाह बना के कर रहे थे, रिकॉर्डिंग है आपकी, रिकॉर्डिंग है आपकी। अभी आपने मुझे बताना है, अभी आपने इन दो हिस्सा साबित करने हैं मेरे भाई, दो हिस्सा साबित करने हैं आपने। अभी आपने दो हिस्सा नबियों को, यार आपने कनेक्ट भी करना है मिर्जा साहब से। क्या करते हैं यार, क्यों कर तो दिया है अपना कुछ अब भी आपको बताया जो अभी हदीस तक तुमने? पेश की है। हाँ जी, कोई चीज बता सके हो अभी तक? कुछ मैंने तो पहले ही कहा था कि ये और सियालवी एक ही नस्ल है। ये दोनों दो अरब में से है कि जो कभी भी अपना अकीदा नहीं बताएंगे, ये करेंगे। वो भी सियालवी भी देख ले। ये तभी मैंने इसे कहा था कि ऐसा वकील है जो उसकी साथ दे रहा है। मैंने उसी वक्त कहा था कि ये भी वही नस्ल है। वसीम भाई आपको शौक है दावा से पहले दलीलें देने का, आपको शौक है दावा से पहले दलीलें देने का, आपको शौक है तो आपका उन्होंने घर पूरा कर दिया, आपका घर पूरा कर दिया उन्होंने आपका घर पूरा कर दिया, आप क्यों तड़पते हो? यार आप जवाब दो। वसीम मेरी बात सुनो, देखें मैंने अभी आपको, आप मेरे साथ बार बार कुरान और सुन्नत की बात। चलो ये भी अगर ऐसे ही आने हैं ना। हाँ जी सियाल साहब, आपने अगर बात करनी है तो आप आ जाए दरमियान में। आप बड़ा उछल के आ रहे हैं ना। आपको उनके ऊपर अगर नहीं यकीन था तो आपने फिर क्यों उनको बार बार जो कहा कि जो मेरे से भी बात कर रहे। वसीम साहब हाँ जी, मेरा ख्याल है गोली होर चाहिए है। ठीक है हाँ जी मेरे कोई भी प्यारे मोहतरम गैर अहमदी मेरे भाई जो हैं, कोई सवाल है आपके पास? तोबा। हाँ जी आदल भाई, अस्सलाम वालेकुम। आदल साहब, अदील भाई ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਐਪਟੀਟੂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੁਹਤਰਮ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ। अच्छा यार मुदस्सर भाई एक मिनट, मुदस्सर साहब एक मिनट जी। हसन आदल साहब, आदल भाई जी भाई अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? ठीक है, क्या हाल है आपका? शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे यहाँ मसरूफ रहे हैं, मैं 2 दिन आपको बुलाता रहा हूँ, लेकिन आप मुझे लगता है बिजी रहे हैं। वो असल काम पे बैठा हूँ ना, तो अक्सर काम आए। सिक्योरिटी की जॉब करते हैं आप? क्या करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, सिक्योरिटी की जॉब ही करता हूँ। अच्छा अच्छा, उसमें ही बंदा रात को होता है या दिन को कभी, या रात को? नहीं, रात नहीं, अभी इधर मतलब शाम में हो रही है। अच्छा, आपके शाम, आप 9 कनाडा में हैं? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा अच्छा, इधर तो अब सुबह होने वाली है। सही है, सही है, सही है। सही है, सही है, ठीक है। आप जर्मनी है ना? हाँ, मैं जर्मन। अजील भाई, मेरे पास तकरीबन 15 मिनट टाइम था। मैंने कहा था कि वो प्यारे मोहतरम को हम ना एक वो बहुत चले अच्छे गए हैं, वो चले गए हैं। अच्छा, मतलब कि कोई गैर अहमदी नहीं है जो वो मतलब के करे थे बहस ना? नहीं नहीं, वो चले गए सारे। अगर वो होंगे तो मुझे बता दें। अच्छा, नहीं नहीं, वो चले गए जो कल बहस थे। इसीलिए मैं ऊपर आया था, मतलब कि मैं उनको नहीं नहीं, वो चले गए हैं वसीम भाई। दलील के साथ जवाब देने लगा था उनको। नहीं नहीं, वो चले गए। चलो ठीक है अदील साहब। ए अली हसन साहब जेडे आए ने ना, ये अच्छे दोस्त ने, इन्होंने को गल करनी जो कर लो। हाँ जी, वो एमजी भाई और वो है, उनको मौका दे दें। हाँ जी एमजी भाई, आपने करनी है तो आप कर लें। नहीं नहीं, वो करें अभी। मेरा एक्चुअली फोन आना है अभी कोई। मैंने वसीम साहब से एक बात करनी है छोटी सी। जी जी अब्दुल भाई करें। वो ये है और एक दोस्त आए ने अपना कनाडा दे, ये अपना अहमदी भाई ने। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं अहमदी हूँ। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, कनाडा से हूँ। मैंने अर्ज़ करनी थी, मैं काफ़ी सारे मैंने सुनी हैं बातें सियालवी साहब की। हाँ जी, तो एक और बंदा भी आ जाएगा था, वही उसी स्टाइल का बंदा ये भी है। हाँ जी। तो ये जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है। उससे बेहतर है कि आप कोई मुझसे किताब पढ़ लें उसने टाइम में, या कोई और काम कर लें, क्योंकि बहुत सुना मैंने इसको सियालवी को। चले फिर पढ़े किताब। जी सर, पढ़े किताब। नहीं, मैं किताब नहीं पढ़ रहा, मैंने ऐसी बात की है। नहीं, आप कह रहे हैं ना किताब पढ़ लेना, मैं पढ़े फिर। नहीं, मैंने कहा कि अगर उससे बेहतर यह है कि बंदा किताब पढ़ ले तो अच्छा टाइम गुजरता है, लेकिन फ़ायदा नहीं। बहरहाल आपकी मर्जी। दूसरी बात यह है कि उनको कटहरे में खड़ा करें कि वो साबित करें कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पर मौजूद है। कुरान हम क्यों कटहरे में खड़े हो? उनको कटहरे में खड़ा करें कि भाई आपका अकीदा है, आप साबित करो। आपने इतनी मेहनत से, वसीम साहब, आपने इतनी मेहनत से और बड़ी अब्दुल्ला साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक सेकंड, अब वसीम साहब ने बड़ी मेहनत से कुरान करीम से दलाइल दिए, बार बार हदीसों से दलाइल दिए, एक भी बात उन्होंने मानी है? क्योंकि वो मानने के लिए नहीं आए थे। अब्दुल्ला साहब, मैनू पता की लगदा वा जी, तुसी मैनू मशवरा देना वा। पता नहीं मैं ठीक हाँ मुदस्सर भाई नहीं, वसीम भाई मैनू नहीं पता मैं अपनी जगह ते ठीक हाँ या नहीं हाँ। मैनू ये लगदा वा कटहरे ने मतलब सानू ते ऑलरेडी वो कह चुके हैं कि काफर हैं तुसी। वो बंदा कह रहा है कि दुनिया के बदतरीन काफिर हो, और अदील साहब तो बंदे ने क्लियर कट कह दिता ते अब्दुल्ला साहब वही तो मैं कहना ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪੋ। हाँ, अपना साबित करके तू मुसलमान है, तू तो कुरान पाक दा मुनकर है। हाँ, कुरान च किसी जगह तू ऑलरेडी कह चुके हैं। कुरान में किसी जगह ये नहीं लिखा हुआ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पर मौजूद है। तुम तो कुरान के मुनकर हो और हमें कहते हो काफिर। शर्म से डूब के मर जाओ। यही तो मैं गल कहना भी सानू तो ऑलरेडी तू कहता भी काफिर आ, हुण आप अपने आप नूं दस इनको कटहरे में खड़ा करना चाहिए। और ये जो 2 बंदे थे, एक साहिल और एक वो तो जो पहले बहस कर रहा था, इनको ऊपर लेना नहीं चाहिए, मेरा ये मशवरा है। अच्छा, ज़फरुल्लाह बात होनी चाहिए शाह साहब नहीं है जो गाल नहीं कढ़दे, गाल ना कढ़े तो फिर गल करन च तो कोई हर्ज नहीं है। अब्दुल साहब जी, ज़फरुल्लाह साहब होने लगे ने हुण। नहीं, आपने, मैं तो उसकी आवाज भी नहीं सुनना चाहता।
मैं मैं आप पे कर लूंगा।